बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, 9th क्लास है, हमारे पास सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री है। ठीक है, आज हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है, उसका हम आगाज़ करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने जो 2nd वीडियो लेक्चर है आपका उसको आपने अटेंड किया होगा और आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज हम अपने 3rd वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हम पीरियोडिक टेबल जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसको जो है हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास जी, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसकी हमारे पास अहमियत या इम्पोर्टेंस क्या है। उसकी हमारे पास ये है कि हमने क्या किया, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने जो हमारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको जो हमने पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमने अरेंज किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर का इम्पोर्टेंट फीचर आ गया कि हमने एलिमेंट्स को जो है टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल lies in the fact that as electronic configuration is based upon atomic number। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस भी ये है कि हमने इसकी वजह से एलिमेंट्स को अरेंज किया है एक टेबल की फॉर्म में, जिसको हमने पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया। और ये जो फैक्ट है हमारे पास, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो बेस करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है हम एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। ठीक है, यही था हमारे पास कि एलिमेंट्स अरेंज किए हमने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेगुलर यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो चेंज होने लग जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होने लग जाती हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी हमारे पास जो है अच्छा जी, इन देयर प्रॉपर्टीज़ हैंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो किसके ऊपर बेस करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो हम जितने उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम जो है शेल्स के अंदर फिलिंग करते हैं। ठीक है जी, इसका ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो पीरियोडिसिटी को लीड्स करती है। ठीक है, यानी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो पीरियोडिसिटी को का बायस बनती है। और पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या थी कि हमारे पास रेपिटेशन होती है एलिमेंट्स की आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद जो उनकी रेपिटेशन यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है रिपीट होने लग जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस करती है। क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक हमारे पास लॉन्ग फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के अंदर द हॉरिजेंटल रोज। ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड्स का नाम दे दिया, ये बेस लाइन की तरह होती हैं। ठीक है, इंक्रीज़ होता है इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ज़ाहिर है उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि उसमें जैसे ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद भी जो है वो बढ़ती जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो चेंज हो जाएगी। द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये हमारे पास पीरियड्स की डेफिनेशन आ जाएगी, पीछे भी दी हुई है। द एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वही बात की कॉन्टीन्यूसली जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं अलोंग अ पीरियड, जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, ज़ाहिर है जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, उनका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो उनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, लगातार तब्दील होती जाएंगी। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, यानी जो हमारे पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस चीज़ का फैसला करते हैं कि एलिमेंट की पीरियड के अंदर पोजीशन क्या होगी, कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 है या 7 या हमारे पास 8 पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स विच है 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। वर्टिकल रोज हमारे पास बता दिया, जो है हमारे पास ग्रुप्स का नाम दिया था हमारे पास 1 to 18 जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप्स हैं उनके 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। एलिमेंट्स इन द ग्रुप जो है रिपीट होते हैं, लेकिन इरेगुलर गैप्स यानी उनमें रेगुलरिटी जो है वो नहीं पाई जाती है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑक्यूपाइज द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स, यानी जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगा, सच एज अल्कली मेटल्स, ठीक है। हमारे पास जो है अल्कली मेटल्स आ जाएंगी, ये आपको जो है पीरियड में सबके नाम दिए हैं, अल्कली मेटल्स आ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप वाली जो है, ठीक है, अल्कली मेटल्स होंगी। उसके बाद हमारे पास है सिमिलरली द एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सच एज नोबल गैसेज, उनको हम नोबल गैसेज का नाम दे दिया। ऑलवेज ऑक्यूपाई द राइट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स, इनकी जो है अल्कली मेटल्स की लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होगी और हमारे पास जो है नोबल गैसेज उनकी राइट मोस्ट पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। वर्टिकल रोज आ गई, हमारे पास ग्रुप्स आ गई, ठीक है। एलिमेंट्स ग्रुप होते हैं, रिपीट होते हैं इरेगुलर गैप के अंदर। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स बोलते हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक हमारे पास ग्रुप्स हैं। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसमें लगातार जो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। रादर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर गैप्स, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एलिमेंट्स जो है वो उनमें रेगुलरिटी नहीं होगी, वो इरेगुलर गैप से जो है वो इंक्रीज होंगे। बट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करती है। आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल, उनके आखिरी शेल में। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस शेल, और सिमिलरली जो ग्रुप 2 है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। इट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये रीज़न है हमारे पास जिसकी वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 की उन्होंने हमें बताया है, मैं आपको एग्जाम्पल के जिसको समझा देती हूँ कि इसमें हमने किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप में से उठा लिया, लिथियम सपोज उठा लिया, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, एटम का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो पहले शेल में आपको पता है 2 आते हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, वो आखिरी शेल में चला जाएगा। तो इसके फर्स्ट जो है आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप के 2 होंगे। इसी तरह इसमें से सेकंड ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठा लिया, हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका 12 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, नेक्स्ट में 8 आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 2 रह जाएंगे, वो आखिरी शेल में आ जाएंगे, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप आ जाएगा। आपकी होम असाइनमेंट जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका टॉपिक है, इसको आपने जो है अच्छे से स्टडी करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। और इसमें से आपने जो है आपकी जो असाइनमेंट है आपने इसमें से क्वेश्चन बनाने हैं और उनको राइट करना है। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।